सौदामिनी नर्सिंग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से स्वास्थ्य सेवा यात्रा का हुआ शुभारंभ। पूर्व सांसद एवं सौदामिनी सेवा संस्थान न्यास के संस्थापक स्मृति शेष चंद्रमय त्रिपाठी की 10वीं पुण्य स्मरण के अवसर पर सौदामिनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर यात्रा का आगाज किया गया। तत्पश्चात 25 दिसंबर से भाजपा नेत्री प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी द्वारा पूरे जिले भर में स्वास्थ्य सेवा यात्रा शुरू की जाएगी। यात्रा के एक दिन पूर्व सौदामिनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रांगण में बृहद स्वास्थ्य सेवा यात्रा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती अवसर 25 दिसंबर 2022 से यात्रा शुरू होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी कि आगामी 25 सितंबर 2023 तक यह यात्रा जारी रहेगी। यात्रा के माध्यम से लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने ग्रामीण एवं सुदूर अंचलों में पहुंचेगी, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में कमी रहती है। वहां इस यात्रा के माध्यम से पहुंचकर लोगों को निःशुल्क जांच की जाएगी, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, रक्त परीक्षण जैसी विभिन्न बीमारियों की जांच शामिल है। साथ ही निःशुल्क दवा का भी वितरण किया जाएगा। यह यात्रा 24 दिसंबर 2022 से शुरू होकर जिले के प्रत्येक गांव से होते हुए 23 सितंबर 2023 तक चलेगी। यात्रा के माध्यम से दीनहीन, गरीब व पीड़ित मानवता की सेवा की जाएगी। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुरेंद्र जी समेत अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। अतिथियों के द्वारा उस यात्रा वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए विभाग प्रचारक श्री सुरेंद्र जी और अन्य गणमान्य अतिथि कर्तव्य से कभी स्वागत करें। बढ़ा लीजिए। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग रीवा के विभाग प्रचारक सुरेंद्र जी मौजूद रहे। यात्रा कार्यक्रम में अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा एवं रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव विनोद श्रीवास्तव ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर एसएस कमांडर पुलिस साकेत पांडे, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अधीक्षक अक्षय श्रीवास्तव, शिशु रोग विभाग डॉक्टर ज्योति सिंह, पूर्व जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर गंगानंदन मिश्र, डॉक्टर धर्मेश पटेल, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शारदा मिश्रा, संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद प्रवीण पाठक के अलावा आयोजन समिति अध्यक्ष रमानिवास शुक्ला एवं प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में जिले भर से आए गणमान्य जन तथा सौदामिनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की छात्राएं उपस्थित रहीं। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। चाहिए, समाज सर्वोपरि है, ऐसा एक मन में एक जज्बा लिए हुए सेवा का जो भाव है, एक सेवा का भाव लेकर के इस प्रकार का जो एक मन में हमने एक ठाना है कि इस रीवा जिले को एक दिशा देने का विषय है। ऐसे प्राइवेट कॉलेज, नर्सिंग हॉस्पिटल, ऐसे अनेकों संस्थान हैं जो वास्तव में सरकारी सहयोग तो होता ही है, समाज में के लिए सरकार का योगदान, शासकीय योजनाओं का योगदान होता ही है, लेकिन एक प्राइवेट अर्थात समाज में कोई भी विषय परिवर्तित करना है तो समाज के लोग अग्रणी होंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ कर के 4 कदम आगे चलेंगे। तो वह है क्षेत्र, जिस क्षेत्र में नशा मुक्ति का विषय जैसे अभी लिया है, एक महती आवश्यकता है इसको सुधारना। मैं एक सेवा के ऐसे शिविर कैंप में था तो वहाँ के मुख्य अतिथि जो थे उन्होंने कहा स्वास्थ्य से ज़्यादा दूसरे प्रकार के व्यसन हैं, उनको किस प्रकार से ठीक किया जाए, अर्थात स्वास्थ्य के साथ में नशा मुक्ति का किस प्रकार से एक अभियान चलाया जाए जिससे व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य खराब होता जिससे है वो अवगुण ना रहे। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए और जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, भोज्य पदार्थ हमारे क्या होने चाहिए, भारतीय और अपने क्षेत्रीय भोजन पर हमको गर्व महसूस होगा क्या, उसको हम अपने जीवन में एक व्यवस्थित
गर्व के साथ में उसको लेंगे क्या। इन प्रकार के अभियानों को भी साथ में लेते हुए और बहुत अच्छा ऐसा एक अभियान और पूरे वर्ष भर चलने वाला है, 9 माह में वह है। इस प्रकार के प्रत्येक गांव तक व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहना है, उसको अपने स्वास्थ्य पर चिंता कैसे रखनी है, ये छोटे छोटे विषय गांव-गांव तक जाएंगे, लोग सतर्क होंगे, आने वाले समय पर छोटी छोटी आवश्यकताएं स्वतः निर्माण करेंगे। यह एक जो पहल है इस सौदामिनी नर्सिंग कॉलेज की ओर से, उसके लिए मैं बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। 15 सालों से सौदामिनी नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं और जब बच्चे कम्युनिटी हेल्थ के लिए जाते हैं और चूँकि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो लगातार कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि स्वास्थ्य जागरूकता की बहुत आवश्यकता रीवा में आज भी समाज में पुनः पधारने का कष्ट करेंगे। हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं होने के बाद भी मरीज और डॉक्टर एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारण से मरीज डॉक्टर से नहीं पहुंच पा रहे हैं और उस तरह की स्वास्थ्य जागरूकता के विषय पे बात नहीं हो रही है। रीवा की संचालिका बीमार हुआ तो आ गया और डॉक्टर के पास पहुंच के दवाई लेके चला गया, पर उसके बीच का जो कारण है क्यों हम बीमार हैं, क्या कैसा हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए और खासतौर पर युवा है, ये युवा हमारा भटक रहा है, नशे पे बहुत आ रहा है, डिप्रेशन में बहुत जा रहा है। तो इस कारण से बहुत सारे विषय ध्यान में आए और मेरे पिता ने जब सौदामिनी सेवा संस्थान की स्थापना की तो उनकी मंशा थी कि समाज में स्वस्थ समाज की स्थापना करना है, केवल स्वरोजगार नहीं देना है छात्राओं को, एक स्वस्थ समाज की भी स्थापना करनी है। इस नाते आयोजन समिति और हम सब ने बैठकर ये बहुत लंबे समय से प्रयास था कि क्या करें। एक ये स्वास्थ्य सेवा यात्रा का मूर्त रूप हमने शुरू किया है। हम प्रत्येक पंचायत में पहुंचकर 10+2 में पहुंचकर आंगनबाड़ियों में पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। हमारे जो बच्चे गर्भ में हैं उनका गर्भधारण संस्कार जो पूर्णतः बंद हो गया है, तो गायत्री परिवार के सहयोग से हम गर्भधारण संस्कार भी करेंगे। हम आंगनबाड़ी में जाकर गोद भराई का भी कार्यक्रम करेंगे। हम 10+2 स्कूल्स में जाकर उनको स्वास्थ्य परिचर्चा के माध्यम से डिप्रेशन से वो दूर कैसे रहें, कैसे वो एक स्वस्थ समाज की स्थापना करवाएं, इस दिशा में ये यात्रा आज से प्रारंभ हुई है। ये अटल जी के जन्मदिन से शुरू होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस तक हम इसको करने वाले हैं। मेरे पिताजी का जो राजनीतिक जीवन है आप सब जानते हैं कि एक समाजवादी के रूप में, पर जब भाजपा में वो आए तो उनके जीवन में दीनदयाल जी, ठाकरे जी और अटल जी एक बहुत प्रभाव रखने वाले व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने हमेशा पढ़ा और उनके बताए हुए सिद्धांत को लेकर वो आगे बढ़े। इसलिए मुझे लगा कि यह समय उनको एक श्रद्धांजलि देने का है। उनके जीवन को उनकी पुण्यतिथि का 10वां अवसर है, 10 साल उनके जो गए हुए हो गया, तो हम सबको लग रहा था कि उनके नाम से कुछ ऐसा कार्यक्रम करें कि हम उनका जो एक मंशा थी कि स्वस्थ समाज की स्थापना उसको कर पाए।